हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। मैं सारिका ई पाठशाला पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, हम लोग पहले बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे ले चुके हैं ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रिपल सी की, तो हम लोग ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग एक पार्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर की। अब देखिए, हार्ड मतलब क्या होता है? कोई कठोर चीज़, ठीक है। तो देखिए, कंप्यूटर में हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख व छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर कहें हम लोग कि कंप्यूटर के वो पार्ट्स या फिर वो फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो ये क्या है, हमारे हार्डवेयर हो सकते हैं, क्योंकि हम हमें देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। अब हार्डवेयर के लिए ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि हार्डवेयर के साथ साथ हम सॉफ्टवेयर की भी बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन करते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, लेकिन हार्डवेयर को देख सकते हैं और छू सकते हैं। ये दोनों काम हम लोग हार्डवेयर से कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हार्डवेयर आखिर है क्या। हार्डवेयर को आमतौर पर किसी भी कमांड या निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित किया जाता है। अब कहने का मतलब है कि कोई भी कमांड या आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब है, अगर आपको अपनी स्क्रीन पे ए लिखना है या आपको कहीं पे ए से लेके जेड तक प्रिंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको पहले ए से जेड तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ए से जेड तक लिखेंगे तभी तो आप उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कहने का मतलब है प्रिंट कर पाएंगे। तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, पहले उसकी प्रोसेसिंग कैसे करेंगे? कीबोर्ड में से आप अल्फ़ाबेट को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो कीबोर्ड क्या एक तरह का हार्डवेयर है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के द्वारा निर्देशित किया जाता है। आप लिखेंगे कहाँ पे? आप या तो वर्ड पे लिखेंगे, नोटपैड पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये अब सॉफ्टवेयर के साथ में मिलके काम करता है। देन अब हम बात करते हैं, यहाँ पे दो तरह के हार्डवेयर होते हैं। एक तो एक्सटर्नल हो गया, दूसरा आपका एक इंटरनल हो गया, दूसरा आपका एक्सटर्नल हो गया। अगर इंटरनल की बात करें तो आंतरिक घटक आमतौर पे हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर केस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर होते हैं वो हमारे सारे इंटरनल हार्डवेयर कहलाते हैं या फिर आंतरिक हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, फिर रोम हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें आती है, जैसे आपका एसएमपीएस होता है, वहाँ पे फ़ैन होता है। तो सारे क्या है, अंदर के इंटरनल हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर की। तो बाहरी घटक जिन्हें पेरिफेरल कंपोनेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? पेरिफेरल कंपोनेंट। ये बाहर से कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं। इनमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी शामिल होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाहरी होता है, ठीक है, बाहरी घटक हो गया। तो जैसे कि हमारा कीबोर्ड होता है, माउस होता है, प्रिंटर हो गया, तो ये सारे क्या है, हमारे बाहरी तौर से जुड़े होते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? एक्सटर्नल हार्डवेयर हो गए। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर या फिर आपका यूपीएस हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, आपके एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं। देखिए, यूपीएस का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। देन अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज़ द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्या है, हमारा पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री का ये बैकबोन है, ठीक है, मतलब पूरे रीढ़ की हड्डी है। विदाउट सॉफ्टवेयर आवर कंप्यूटर्स बिहेव लाइक अ कार विदाउट पेट्रोल। कहने का मतलब है, अगर आपकी कंप्यूटर सिस्टम में या फिर आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर ना हो तो आपका कंप्यूटर कैसा काम करेगा? जैसे कि कार बिना पेट्रोल के, यानी कि कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, वैसे ही हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल सकता, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू कंट्रोल द हार्डवेयर डिवाइस। देखिए, सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? हार्डवेयर डिवाइसों को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर है क्या? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये क्या है? आपका एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, मतलब प्रोग्राम का एक सेट है जो कि क्या है, आपका प्रोग्राम। और प्रोग्राम क्या है? इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन अ स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं क्या है, स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे होते हैं, ठीक है। और ये लैंग्वेज क्या होती है? दीज लैंग्वेजेस आर नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है।
देखिए यहाँ पे सेशन आपका जो है वो बाइलिंगुअल सेशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, जिससे आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, और अगर इंग्लिश में है भी तो उसे हिंदी में एकदम एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे कि आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाए और आप अच्छे से एग्ज़ाम को पास कर सकें और चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए ये आपके सारे जितने भी पीडीएफ्स होते हैं या फिर क्लासेस होती हैं और साथ साथ में कंप्यूटर की जो पोस्ट होती हैं और इसके साथ साथ जीएस की या करंट की पोस्ट होती हैं, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में टेलीग्राम को भी यहाँ पे ज्वाइन कर लें। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम के दो बेसिक एलिमेंट है या दो बेसिक पार्ट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर दैट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस यूजफुल आउटपुट। कहने का मतलब है ऐसे दो पार्ट हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो एक साथ काम करके आपको एक यूजफुल आउटपुट देते हैं। ठीक है, एंटायर कंप्यूटर हार्डवेयर इज ड्रिवन बाय सॉफ्टवेयर। अब देखिए जो पूरा जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा चलाया जाता है? सॉफ्टवेयर के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। अब जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, उनको यूज़ करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड विद द सेम हार्डवेयर टू मेक प्ले डिफरेंट अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब। कहने का मतलब है कि जितने भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर क्या हैं, सेम हार्डवेयर से आप चला सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आपको कोई चीज़ टाइप करनी है, ठीक है, आप वर्ड पे टाइप करोगे तो भी आप कीबोर्ड का ही यूज़ करोगे, आप नोटपैड पे काम करोगे तब भी आप कीबोर्ड का ही यूज़ करोगे जो कि हार्डवेयर है, या फिर आप गूगल क्रोम पे भी कुछ टाइप करते हो सर्च करने के लिए तो कीबोर्ड से ही टाइप करोगे। तो कहने का मतलब है जैसे आपने 3 सॉफ्टवेयर यूज़ किया, यहाँ पे एक एमएस वर्ड यूज़ किया, नोटपैड यूज़ किया और ब्राउज़र यूज़ किया गूगल क्रोम का। ठीक है, मान लीजिए तो 3 तरह के सॉफ्टवेयर अपने एक ही हार्डवेयर से यूज़ करें। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है। अब ये आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए ये डायग्राम क्या बता रहा है, जो हम जैसे कि मान लीजिए हम यूज़र हैं, यूज़र क्या है, पहले एप्लीकेशन को यूज़ करता है। ठीक है, जैसे कि आपने एमएस वर्ड खोला, ठीक है, एमएस वर्ड क्या करता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ओपन होता है। देन क्या करते हैं आप उसमें हार्डवेयर के थ्रू टाइप करते हैं। ठीक है, अब जब टाइप करते हैं तो ये फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है, देन आपको एप्लीकेशन पे दिखाई पड़ता है। मतलब जब ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रक्रिया होती है तो आपके एप्लीकेशन, मतलब कि आपने वर्ड में टाइप किया था तो वर्ड में शो होता है, देन वो आपको मतलब यूज़र के पास पहुंच जाता है। तो ये देखिए पूरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बेसिकली जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, पहला तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप्स आपको दिख रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, जो कि पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओएस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे मोबाइल में भी होता है। देन एक होता है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम और फिर होता है हमारा ट्रांसलेटर। ठीक है, और इसके साथ साथ में एक और होता है जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपको वो पार्ट दिखेगा, कहीं कहीं पे नहीं दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी एक प्रकार की सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो पहला जो हमारा है वो कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और दूसरा है स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इन सबको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प रन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, आपके हार्डवेयर और सिस्टम को रन करने में हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब ये एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप होता है। इट इज़ डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है आपका, ये आपका जो डिज़ाइन किया गया है वो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्सटर्नल डिवाइस लाइक कम्युनिकेशन डिवाइस, प्रिंटर्स, कीबोर्ड, डिस्प्ले एटसेट्रा। और साथ साथ में आपकी जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइस है
उनको उनके बीच में आपको संबंध बैठाता है। जैसे कि आपकी प्रिंटर हो गई, कीबोर्ड हो गया, या फिर कोई डिस्प्ले डिवाइस हो गई जैसे कि एलसीडी, एलईडी जो भी होगा आपका, तो ये सारी कोऑर्डिनेशन में आपकी हेल्प करता है। देन यहाँ पे लिखा है टू मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द इंस्टॉल्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफन कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसको आप लोग शॉर्टकट में ओएस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम। देखिए बार बार ये बात कही जा रही है, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होंगे वो आपके कंप्यूटर को मैनेज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका बेसिकली काम क्या है, विच मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम। अब जितने भी रिसोर्सेज आपके होते हैं उनको मैनेज करता है। इट इज़ अ सेट ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। देखिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है, एक सेट है लार्ज, मतलब कि बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम का, दैट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट्स यूज़र। अब जो हमारा देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र, मतलब कि जो भी यूज़र होता है, जो भी यूज़ करता है हमारे सिस्टम को, वो और क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के बीच में संबंध को बैठाता है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आपको कंप्यूटर चलाना है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे कि आप इमेजिन करिए कि आपका जो मॉनिटर है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, अगर उसमें आपकी कोई विंडो पड़ी ही ना हो, ठीक है, जैसे विंडो 7, विंडो 10 या कोई भी विंडो पड़ी ना हो, तो आप सिस्टम ऑन करेंगे तो आपके सामने तो ब्लैंक आएगा, कुछ होगा ही नहीं उसके अंदर, तो आप क्या चलाओगे, कहाँ से चलाओगे। तो यही काम करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, और मैनेज करता है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम पे, ये कर रहा है आपके मॉनिटर को भी क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, प्रिंटर को मैनेज कर रहा है, माउस को मैनेज कर रहा है, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव और एप्लीकेशंस को भी मैनेज कर रहा है। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं यहाँ पे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। इट प्रोवाइड इंटरफेस फॉर द यूज़र, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव फॉर द ऑल यूजर्स प्रोग्राम। ठीक है, सीधी सीधी बात जो अभी पहले हमने समझी थी कि क्या करता है, इंटरफेस आपको एक देता है कि यूज़र कहाँ पे काम करेगा या किस प्रोग्राम पे काम करेगा। इट प्रोवाइड्स आईओ सर्विस, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट सर्विस, दैट कैन बी यूज्ड बाय एवरी प्रोग्राम। ठीक है, आपको इनपुट आउटपुट की सर्विस देता है जो कि हर प्रोग्राम के द्वारा यूज़ किया जाता है। इट मैनेज ऑल काइंड्स ऑफ एरर्स एंड ऑल्सो सपोर्ट्स रिकवरी मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब कि जितने भी एरर्स होती हैं उनको सपोर्ट करता है, उनको क्या करता है, आपको सॉल्व करता है, और साथ साथ में एरर रिकवरी मैकेनिज्म भी चलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल में होता है एंड्रॉयड, या फिर आप सिस्टम में होता है विंडो 10 या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उबंटू हो गया आपका, लाइनेक्स हो गया, ये सारे क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। ठीक है, देखिए यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। जितने भी हमारे बहुत ही ज़रूरी एप्लीकेशन हैं और जो पहले से आपके सिस्टम में पड़े होते हैं कुछ, वो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी। अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ वेरी स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, मतलब इनका जो टास्क होता है बहुत ही स्पेशल होता है, यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब सिस्टम के रिसोर्सेज को जो मैनेज करते हैं उससे रिलेटेड इनका काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन अ नंबर ऑफ यूटिलिटीज़ फॉर मैनेजिंग डिस्क ड्राइव, प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कुछ यूटिलिटीज़ रखता है जैसे कि डिस्क ड्राइव और प्रिंटर्स या फिर अदर डिवाइसेस के लिए। ठीक है, यूटिलिटी हेल्प्स मेंटेन और कॉन्फ़िगर अ कंप्यूटर। देखिए जो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके कंप्यूटर को मेंटेन करने में सहायक होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटर, एंटीवायरस, स्क्रीन सेवर। कहने का मतलब है ये बहुत उपयोगी हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में वायरस आ गया तो आप किसको हटाएंगे, किसके थ्रू हटाएंगे, एंटीवायरस के थ्रू हटाएंगे। ठीक है, आपके सिस्टम में बहुत मतलब भर गया है, बहुत कचरा हो गया है, आपको थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी है उसके अंदर, तो आप किसका यूज़ करेंगे, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का या फिर डिस्क क्लीनअप का। ठीक है, आपका सिस्टम बहुत पुराना हो गया, आपको अपडेट करना है तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट यूटिलिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, और साथ साथ में वायरस के लिए एंटीवायरस का यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर
होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसलेटर की। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटर विच इज़ यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम इन हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, आपके जो कंपाइलर होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करने में मदद करता है। देन इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर क्या है, देखिए आपका जो भी प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है वो लाइन बाय लाइन करता है, और अगर एरर होती है तो उसको उसकी प्रोसेस को सॉल्व करता है। देन हम अगर असेंबलर की बात करें, असेंबलर इज़ अ ट्रांसलेटर विच इज़ यूज टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, जितनी भी आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए ट्रांसलेटर्स। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डेवलप टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और डू अ स्पेसिफिक टास्क रेदर देन जस्ट मैनेजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्या होती है, कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम होते हैं टू डेवलप्ड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, कहने का मतलब है कोई एक स्पेशल प्रॉब्लम के लिए बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम क्या कह सकते हैं, देखिए पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन इंक्लूड वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, अकाउंटिंग एप्लीकेशन, ब्राउज़र, मीडिया, अ फोटो एडिटर या फिर एक्सेट्रा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी एक स्पेशल टास्क को करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ये MS वर्ड है। ठीक है, अब ये MS वर्ड क्या करता है, डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है या कोई भी टेक्स्ट से रिलेटेड डेटा बनाने के काम आता है। अब मैं चाहूँ इसमें कि मैं इसमें गेम खेलूँ तो क्या पॉसिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, तो एक स्पेशल इसका टास्क होता है, इसका काम होता है हर एप्लीकेशन का, तो इसलिए क्या होता है, ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। जनरली सॉफ्टवेयर यूज्ड इन बैंकिंग इंडस्ट्री, एयरलाइन, रेलवे, रिजर्वेशन जनरेशन और टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ठीक है, मतलब ये सॉफ्टवेयर से आपके कई जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं, बैंकिंग में, एयरलाइन में या फिर रेलवे रिजर्वेशन में, टेलीफोन के लिए, बिल के लिए, ये जगह पे आपका यूज़ कर सकते हैं। कुछ जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। ठीक है, आपका ये एक्सेस डेटाबेस हो गया, जीमेल हो गया। आप जैसे कि जीमेल है तो ये मेल के लिए बनाया गया कि आप किसी के ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं कहूँ इसमें मैं वर्ड का डॉक्यूमेंट बना लूँ तो क्या पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि ये मेल करने के लिए बनाया गया है। तो कन्वर्सेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो कस्टमाइज हो गया आपका पहला, और दूसरा हो गया आपका स्टैंडर्ड। कस्टमाइज क्या होता है, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स रिटन बाय द यूज़र और प्रोग्रामर इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स फॉर द यूज़र। एग्जाम्पल के लिए ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। कहने का मतलब है जितने भी हमारे कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़र द्वारा या प्रोग्रामर द्वारा लिखे जाते हैं और क्या होते हैं, स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, आप उसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो। मान लीजिए आपका एजुकेशन सेंटर या इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जैसे अनअकैडमी है, वो क्या है, उसका अपना अलग ऐप है, तो क्या कर रहा है, वो एक स्पेसिफिक जॉब कर रहा है। ठीक है, उन्होंने अपना अलग से बनवाया है किसी यूज़र या प्रोग्रामर से। ठीक है, तो इस तरह का कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हम लोग अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए इसको कस्टमाइज कहते हैं। देन हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। These softwares are normally developed by specialist software by developers to solve common problems faced by many users। एग्जाम्पल के लिए क्रोम या फिर MS ऑफिस। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब है कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये क्या होते हैं, किसी स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर से बनाए जाते हैं, किस लिए, सॉल्व अ कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय मैनी यूजर्स। कहने का मतलब है जो जनरल यूज़ में हम लोग करते हैं, जैसे कि ब्राउजिंग करते हैं, ठीक है, कुछ सर्च करना होता है तो किसी क्रोम पे ब्राउज़र पे जाते हैं, जैसे कि क्रोम हो गया, फिर फायरफॉक्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग किसी मतलब नॉर्मल काम को करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस का यूज़
करते हैं तो वो आपके स्टैंडर्ड एप्लीकेशन में आ जाएंगे, जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको सेशन समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, और साथ साथ में आप हमें फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जीएस की, कंप्यूटर की और साथ साथ में सीटेट से रिलेटेड जितनी भी सीडीपी की एजुकेशन की पोस्ट होती हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।